द सुपर मॉक टेस्ट का जो वीडियो है वो कल आपको दिया गया था और आपने उसका आंसर हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और उसके बाद अब ये इसका सैल्यूशन वीडियो है। यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए थे उसका आपको सैल्यूशन बताया जाएगा इसमें कि एक्चुअल में कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है। उसके बाद आपको आपका रिजल्ट दिखाया जाएगा। तो पहले आप डिटेल में देखिए कि आपने जो किया था वो सही था या गलत था। अगर गलत था तो क्यों गलत था, ये चीज़ समझने के बाद आप अपना रिजल्ट देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आ पाएंगी। पहला क्वेश्चन हमने दिया था आपको, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ़ यू वांट टू रिमेन हेल्दी, नो एरर। अब यहाँ पर आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही होगा। ठीक है, देखिए ये जो पानी पीने की बात हो रही है वो जनरली बात हो रही है, किसी खास पानी को पीने की बात नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर द लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। द वाटर नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, द निश्चित के लिए था, डेफिनिट आर्टिकल किसी भी खास चीज़ के लिए है ना, तो कोई ऐसा खास पानी है नहीं, तो इसलिए यहाँ पर द नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ वाटर रहेगा। ठीक है, ग्लासेस ऑफ वाटर डेली, द नहीं रहेगा। ऑप्शन बी सही है। ही ट्राइड टू ओपन द कैन बाई अ कैन ओपनर। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए कैन ओपनर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि कैन को खोला जाता है। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ बाई नहीं लगाते हैं बल्कि क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। इंस्ट्रूमेंट के साथ विद लगाते हैं, विद अ कैन ओपनर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला दिया गया था आपको, अनलेस ही अपोलोजाइज। ठीक है, ही अपोलोजाइज ही विल नॉट बी अलाउड टू स्टे विद अस। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ज़्यादातर बच्चे इसमें गलत किए हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अनलेस के साथ क्या करते हैं, नेगेटिव नहीं लगता है, नॉट नहीं लगता है। क्योंकि अनलेस और अनटिल दोनों नेगेटिव वर्ड हैं तो इनके साथ नॉट का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर लेकिन दूसरे सेंटेंस में आप नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो एक सेंटेंस है इसमें नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन दूसरे में हुआ है, तो कोई गलती की बात नहीं, दूसरे सेंटेंस में हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, नो एरर है इसमें। ठीक है, बात समझ पाएँ। अनलेस या अनटिल जिस सेंटेंस में रहता है उसमें नॉट नहीं लगाते हैं, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में लगा सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, ऑप्शन डी सही होगा, नो एरर। अगला है, द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग। अब देखिए पुलिस का जो है सिस्टम यहाँ पर, तो यहाँ पर इज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, आर होगा। ठीक है, यहाँ पर आर होगा, क्यों, क्योंकि द पुलिस है। पुलिस क्या है, पुलिस एक दल है, एक से अधिक लोग हैं इसमें। अच्छा, कभी कभी पुलिस मैन लिख करके देता है ना, पुलिस मैन, तो पुलिस मैन रहेगा तब ईज लगेगा, मतलब सिंगुलर होगा। लेकिन पुलिस के साथ मैन लिख दे, ये ए की जगह ई लिख दे, मतलब मैन का प्लूरल मैन, पुलिस मैन, तब आर लगेगा। और सिर्फ पुलिस रहेगा तभी भी आर लगेगा। ठीक है, तो अगर अगर एक पुलिस को बताना होगा तो बोलेगा द पुलिस मैन, या पुलिस मैन सिर्फ लिखेगा। मैन का मतलब प्लूरल होता है और पुलिस लिखा तो प्लूरल। चलिए अगला है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, पैसेंजर। ठीक है, पैसेंजर की स्पेलिंग पता है आपको, PASSENGER, पैसेंजर, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन की स्पेलिंग आपको बताना था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए एक होता है ना रेन, REIGN, तो रेन में FO लगा दिए तो हो गया फॉरेन। फॉरेन का मतलब होता है विदेश। ठीक है, अगला साइनोनिम आपको बताना था अवेंज का। अवेंज हो या रिवेंज हो, अवेंज कैसा मतलब समझ में आता है, रिवेंज की तरह। तो अवेंज का मतलब होता है बदला लेना। बदला लेना का साइनोनिम क्या हो जाएगा, पनिश करना, किसी को बदला लेना या किसी को पनिश करना। पनिश कर रहे हैं मतलब बदला ले रहे हैं, पनिश करना, बदला लेना। चीयर का पता है, इनकरेज, कंफर्ट का आपको पता ही है। ठीक है, तो ये तीनों नहीं होगा, ऑप्शन ए सही होगा, पनिश का। ठीक है, ये ज़्यादातर बच्चों का सही था, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट है, आपको इडियम बताना था, पुल द वूल ओवर समवंस आइज। अब देखिए यहाँ पर मतलब कि क्या कर रहा है, पुल द वूल, मतलब किसी की आंख के सामने वूल डाल दो, मतलब कि क्या करो, उसके सामने अंधेरा दे दो, उसकी आंख को ढक दो, ताकि उसे आसानी से क्या किया जा सके, धोखा दिया जा सके। डिसीव समवन बाई टेलिंग लाइज, किसी को झूठ बोलकर धोखा देना, किसी को झूठ बोलकर धोखा देना, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक ना, अगला है, एट समबडीज एक्सपेंस।
एट समबडीज एक्सपेंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे आप कहीं घूमने गए हैं और किसी और के खर्च पर गए हैं, किसी और के समबडीज एक्सपेंस, किसी और के खर्च पे गए हैं, मतलब कि आपका जो पैसा है कोई और पेड करेगा। ठीक है, आपका पैसा कोई और पेड करेगा। ऑप्शन नंबर है पेड फॉर या बाई समवन। ठीक है, किसी और के खर्च पर आप कहीं घूमने गए थे और आपका जो पैसा है कौन, कोई और पेड करेगा, पेड बाई या पेड फॉर समवन। ऑप्शन ए सही है। ठीक ना। लास्ट देखते हैं आज जो आपको दिया गया था, माई अंकल डैश मी। आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है, लुक्स आफ्टर। देखिए, लुक आफ्टर एक फ्रेज होता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है देखभाल करना। क्या मतलब होता है? देखभाल करना। अच्छा देखिए, लुक के साथ बहुत से फ्रेज आते हैं, जैसे लुक ओवर, लुक आउट, लुक फार, लुक आफ्टर, लुक इनटू। तो आप अगर चाहेंगे, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ऐसा चाहिए वीडियो, तो जैसे हमने फ्रेज आपको कराया था गेट का, पुट का, वैसे ही लुक का भी हम एक वीडियो आपको दे देंगे कि लुक के साथ कब कब क्या क्या आता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में सही कर पाएंगे। अगर आपको ज़रूरत होगी तो बताइएगा कि लुक का फ्रेज सर बता दीजिए, तो हम उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस का आपको आंसर हमें मैसेज करना था इंस्टाग्राम पर, और आप सभी ने मैसेज किया। जिन स्टूडेंट्स ने मैसेज किया उनका रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दें कि क्या मतलब है, मतलब कि मंडे डे है, सुपर मॉक टेस्ट 10वां था और डेट 28 जून 2021। ये स्टूडेंट ऑफ नंबर है, इसमें कोई रैंक का मतलब नहीं। आपको मेन चीज़ देखना है कि मेरा रिजल्ट क्या है, मतलब 10 में से कितना सही है और हमें ग्रेड कौन सा मिला है। ये दो चीज़ आपके लिए मायने रखती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कि कौन कौन से बच्चे 10 में से 10 सही किए थे। तो इसमें महेंद्र प्रताप सिंह, विपिन कुमार यादव, आकाश पाठक, होरीलाल साहू और किशन कुमार सरवा और प्रीतम साहू, ये बच्चे जो हैं 6 बच्चे शुरू के, इन्होंने 10 में से 10 किया और बहुत बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। और ऐसे ही उम्मीद करेंगे कि आप कंटिन्यू रहेंगे और अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे। इसमें से कुछ बच्चे हैं जैसे कि महेंद्र प्रताप, विपिन कुमार और आकाश होरीलाल, मतलब ये ज़्यादातर बच्चे जो हैं ये लगभग सभी जो टेस्ट होते हैं उसमें लगभग सभी में 10 में से 10, किसी में गलती होता है तो एक दो क्वेश्चन ही गलती होता है। मतलब आप बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, ऐसे रहेंगे तो सिलेक्शन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, इंग्लिश में तो आपका बढ़िया स्कोर है, बाकी आप अदर सब्जेक्ट भी आप देखते रहिएगा। अगला है कार्तिक दिल्ली, हरिओम प्रवीण और कमलेश आर्यन, ये रोशन, इन लोगों का 8 है, कार्तिक का सिर्फ 9 है दिल्ली से, और इनको बी ग्रेड मिला है, बाकी जो है सी ग्रेड 8 नंबर के साथ। बाकी के बच्चे अपना रिज़ल्ट देख सकते हैं, और जिन बच्चों का रिज़ल्ट अगर 5 या उससे कम है वो बैड और वेरी बैड के सिचुएशन में आते हैं। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, और आपको बता दें जैसे यस संजय काइट, आप जो हैं कि बहुत दिनों से लगे हुए हैं, लेकिन इस बार हम आपका 2-3 बार रिज़ल्ट चेक किए। ठीक है, हमें विश्वास नहीं हो रहा था कि आपका इतना नंबर कम कैसे आ रहा है। तो बिल्कुल सीरियस रहिए, 10 से 12 दिन आने वाले समय में आप प्रैक्टिस मैक्सिमम करिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके, है ना। मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप सभी के लिए सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सभी के लिए, ताकि अधिक से अधिक आपको मटेरियल मिल सके, स्टडी मटेरियल और मोटिवेशन और सारी चीज़ें। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको कितना अधिक से अधिक हम दे सकें। ठीक है, और आपको क्या करना है कि आपको वो चीज़ें लेनी है और उसके साथ ही साथ आपको खुद खुद के ऊपर काम करना है। आपको देखना है, एनालाइज करना है कि क्या क्या कमी हमारे अंदर है। ठीक है, उस चीज़ को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि आपके अंदर क्या कमी है, आप खुद जानते हो। उसको एक्सेप्ट कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और उसके बाद उस पर काम कीजिए, उसकी तैयारी कीजिए और सफल होइए लाइफ में। ठीक है, तो आज के लिए इतना, बाकी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।